जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और ऐसी महामारी जो चल रही है कोरोना वायरस से बचे रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो एनसीसी का पेपर होने वाला था वो थोड़ा सा डिले हो गया है, लेकिन पेपर होगा ज़रूर, क्योंकि डिफेंस जो है बिना पेपर के पास नहीं करेगी, तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो आज क्लास नंबर 9th और ड्रिल चल रहा था, हमारा ड्रिल का पार्ट नंबर 3। तो कल हमने पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि ड्रिल, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर पेपर में आता है कि ड्रिल कितने प्रकार की होती है, तो आपको लिखना है 2 प्रकार, है ना, 2 प्रकार की होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ड्रिल कितने प्रकार की जाती है, तो आपको सिर्फ लिखना है खाली हाथ ड्रिल, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, खाली हाथ ड्रिल भी होती है। फिर दूसरा लिखना पड़ेगा आपको हथियार के साथ ड्रिल, जैसे आप देख रहे हैं हथियार के साथ भी ड्रिल होती है। और उसके बाद तीसरा है कैन के साथ ड्रिल। तो उसके बाद हम बात करते हैं अपने चौथे की। तो चौथा जो है हमारा वो है तलवार के साथ ड्रिल। तो तलवार के साथ भी ड्रिल की जाती है, एनसीसी में नहीं की जाती, लेकिन ड्रिल जो है वो तलवार से भी की जाती है। तो आपने देखा 4 प्रकार के जो होते हैं वो होते हैं खाली हाथ के साथ और हथियार के साथ, कैन के साथ और तलवार के साथ। उसके बाद हम बात करते हैं ड्रिल के उद्देश्य क्या है ना। ड्रिल का भी उद्देश्य है, उसके उद्देश्य क्या है, पेपर में आ जाता है कि ड्रिल के उद्देश्य क्या हैं, वो लिखिए। तो आदेशों के बिना तर्क वितर्क किए तत्काल पालन करने अभ्यास सिखाना ही एनसीसी का उद्देश्य है। तो अब जरूर ध्यान रखिए कि पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कभी भी कि ड्रिल के उद्देश्य लिखिए। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर आगे पढ़ना है तो आपको अगर बिना सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको आगे की जो वीडियो हैं वो जो हम घेरेंगे तो आपके पास नहीं पहुंचेगी। उसके बाद हम बात चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो वो है वर्ड ऑफ कमांड। पेपर में आता ही है। आप सोच रहे होंगे कि मैं बता रहा हूँ कि सब आता है पेपर में, तो मैं फालतू की चीज़ तो आपके लिए ला ही नहीं रहा हूँ। जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं ना, मैं आपके लिए वही लेकर आ रहा हूँ। तो आपको अच्छी तैयारी हो, इसलिए मैं पेपर में वही जो पेपर में आएगा वो लेकर आता हूँ आपके लिए, और जो वही आता है वही आएगा, ठीक है। तो वर्ड ऑफ कमांड पेपर में पूछ लिया जाता है कि वर्ड ऑफ कमांड किसे कहते हैं, इसकी परिभाषाएं लिखिए, कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या होती हैं, है ना। तो ये भी तो परिभाषा जो दुरुस्त कार्यवाही कमांडर की आवाज़ के लहजे व आवाज़ की निर्भर करती है। ये शब्दों से किसी ग्रुप या कंपनी को कंट्रोल किया जाता है, उसे वर्ड ऑफ कमांड कहते हैं। तो ये 2 प्रकार की होती है, चेतावनी और कार्यवाही, है ना। चेतावनी में अगर आप, तो मैं आपको बता दूं कि परेड, जैसे हम बोलते हैं परेड 3 में दाहिने चलेगा, है ना, दाहिने, यहाँ तक तो ये चेतावनी दी जाती है आपको कि ये आपको करना है। लेकिन जो आपको दाहिने मुड़ बोला जाता है वो आपकी कार्रवाई होती है, जिस पर आपको कार्रवाई करनी होती है। पेपर में आ जाता है कि चेतावनी और कार्रवाई में क्या अंतर है, तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद पेपर में पूछ लिया जाता है कि बताइए वर्ड ऑफ कमांड की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। वर्ड ऑफ कमांड की विशेषताएं भी लिख लीजिए। तो वर्ड ऑफ कमांड की विशेषताएं होती है तेज आवाज़ में हो, तेज आवाज़ में वर्ड ऑफ कमांड होनी चाहिए। वर्ड ऑफ कमांड वफादार, मतलब कि तरीके वाइज, बीच में गैप होना चाहिए, तरीके से हर जवान, प्रत्येक जवान सुन सके। अगर परेड पर 32 जने मौजूद हैं तो 32 के 32 जने भी सुन सके, 50, 100 जितने जने भी हैं उतने जने सुन सके। तो वर्ड ऑफ कमांड स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रह रहे यूपी में हैं और बोल रहे हैं कहीं और की भाषा, है। तो जहाँ का भी वर्ड ऑफ कमांड दी जाए वो उसके स्थानीय भाषा में दी जाए, जिससे कि जो कैडेट्स हैं, जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमारे आर्मी स्टाफ हैं, वो सब समझ सकें।
आवाज़ में लहजादार होना चाहिए, आखिरी जवान तक सुनाई पहुँचे। आवाज़ पेट से, सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप गार्ड कमांडर हैं, आप अपने प्लाटून के कमांडर हैं, अपनी कंपनी के कमांडर हैं, अगर कहीं भी कमांडर बनते हैं आप, तो आपकी आवाज़ पेट से होनी चाहिए। पेट की आवाज़ कभी भी आपका गला ख़राब नहीं करेगी। आपके जो सीनियर होंगे, उस जो बताते होंगे आपको, तो वो आपको ये बताते होंगे कि पेट से आवाज़ निकालिए, कि गले से आवाज़ निकालने से गला ख़राब हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सैल्यूट के बारे में, है ना। सैल्यूट के बारे में बात करें तो सैल्यूट 2 प्रकार के होते हैं। तो सैल्यूट खाली हाथ से सैल्यूट भी किया जाता है और हथियार के साथ भी सैल्यूट किया जाता है। ध्यान रखना, खाली हाथ भी सैल्यूट किया जाता है और हथियार के साथ भी सैल्यूट किया जाता है। तो अब नोट देख लीजिए आप। तो खाली हाथ कितने सैल्यूट किए जाते हैं? 3 सैल्यूट किए जाते हैं खाली हाथ। सामने सैल्यूट, दाएं सैल्यूट, बाएं सैल्यूट खाली हाथ किए जाते हैं। लेकिन हथियार के साथ सिर्फ 2 सैल्यूट किए जाते हैं, बट सैल्यूट और सलामी शस्त्र। नोट देख लीजिए, खाली हाथ सैल्यूट शोल्डर रैंक होल्डर के ऊपर ऑफिसर को दिया जाता है, लेकिन सलामी शस्त्र मेजर रैंक के ऊपर के होल्डर को दिया जाता है। ध्यान रखना, जब खाली हाथ सैल्यूट होता है तो आप 1 स्टार से ऊपर को ही सैल्यूट मार सकते हैं। 1 स्टार को, 2 स्टार को, 3 स्टार को, मेजर को, इससे ऊपर मार सकते हैं। लेकिन जो सलामी शस्त्र होती है, ये आपको सिर्फ मेजर रैंक, है ना, से ऊपर के रैंक होल्डर को ही आप इसको मार सकें। जैसे कि इमेज में देख रखिए, आप इमेज में देख लीजिए, खाली हाथ सैल्यूट देख लीजिए आप, 3 प्रकार के दे रखे मैंने। सामने सैल्यूट दिया जाता है, दाहिने सैल्यूट और बाएं सैल्यूट। उसके बाद हथियार के साथ देखिए बट सैल्यूट और सलामी शस्त्र। बट सैल्यूट किसी को भी दे सकते हैं, बट में हाथ मारना तेज से आप। और सलामी शस्त्र तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मैं बताऊँ आपको इसके बारे में भी आगे। मैं आपके लिए अगली वीडियो जो लेकर आऊँगा, वो मैं लेकर आऊँगा आपके लिए सलामी शस्त्र कैसे करते हैं, उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आपको एनसीसी का पेपर बेस्ट करना है तो आप हमारी क्लास को ज्वाइन करते रहिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है, करते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दे सकें। और हमारी हर वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल बहुत बढ़ जाए और हम आपको वीडियो दे सकें। तो जय हिंद साथियों। तो सुनो साथियों, आज हम आपके लिए एक नई खबर और लेकर आए हैं। आज के बाद हम आपको कोविड-19 जो इतनी महामारी के रूप में भयंकर रूप ले चुकी है, उसकी स्लाइड भी हमारे दोस्तों ने, हमारे भाइयों ने, हमारे बहनों ने हमें भेजी है। तो आपकी वीडियो के लास्ट में वो आपको दिखाएंगे। तो मैं सीनियर अंडर ऑफिसर शिवम गौड़, मेरठ ग्रुप यूपी डायरेक्टरेट की तरफ से और अपने पूरे जो वीडियो हम बनाते हैं उसकी ग्रुप से तरफ से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने घर पर ही रहिए और इतनी भयंकर महामारी से बचिए। तो जैसे कि आप देख रही अंडर ऑफिसर अनु खत्री ने इतना अच्छा स्लाइड बना के दिया है। तो छींकते और खांसते समय अपने मुंह और नाक को टिश्यू पेपर या रुमाल से ढकें। प्रयोग करे हुए टिश्यू या रुमाल को बंद डिब्बे में फेंक दें। सोशल डिस्टेंस का पालन करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों में न जाएं। और इन्होंने साइड में भी अच्छा कॉम्बिनेशन कर रखा है, कोरोना को हराना है और भारत में मिटाना है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं अगला है तो कारपोरेटी सिंगल ने अच्छा भी साइड बना के दिया है हमें। और ये लिखती है कि बार बार अपने हाथों को धोइए और जब आपके हाथ स्पष्ट रूप से गंदे ना हों तब भी अपने हाथों को अल्कोहल आधारित हैंड वॉश, साबुन या उन सैनिटाइज़र से साफ़ रखें और खुद सुरक्षित रहें और दूसरों सुरक्षित रखें। अच्छा लिखा है इन्होंने। और साइड में देख रहे हैशटैग कोरोना वॉरियर्स, अच्छा है इन्होंने लिखा हुआ है। और फिर दूसरी तरफ लिखा हुआ है हैशटैग फाइट अगेंस्ट कोविड-19। उसके बाद प्रधानमंत्री के 7 नियमों का इन्होंने स्लाइड बना के दिया है। अच्छा स्लाइड लगा है हमें। तो अनु खत्री ने ये बना के दिया है हमें। उसके बाद 2 जनों ने मिलकर, ये कारपोरल इति सिंगल और कैडेट प्रियंका ने मिलकर ये
लिखा है कि जो ये इतना बड़ा महामारी चल रही है इसको 3 जनों ने मिलकर सुधार रखा है। तो लिखा हुआ है, क्या लिखूं माँ के इन वीर सपूतों के बारे में जो लड़ रहे हैं महाविनाशक बीमारी से। सत नमन माँ के इन वीर सपूतों को जो मन के लिए मजबूत इरादों को खड़े हैं देश बचाने के लिए। तो जय जवान जय किसान, फाइट अगेंस्ट कोविड-19। जय हिंद साथियों, जय हिंद जय हिंद जय हिंद।